Subscribe to MS Moto Vlogs and press the bell icon so you never miss an update on future videos. राइट नाउ आई एम एट दी कोहिमा वॉर मेमोरियल। ये जो मेमोरियल है कोहिमा सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है और ये मेमोरियल उन शहीदों के लिए है हमारे जो 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस एरिया में शहीद हुए थे। सो जो यहाँ पर ऐसे ही 1420 जवानों की ग्रेव्स हैं जो कि उस लड़ाई में शहीद हुए थे और कुछ ऐसे जवान जिनकी कब्र नहीं है जैसे कि हिंदूज़ और सिख्स, तो उनके लिए ये मेमोरियल बनाया गया है और इसमें टोटल 917 जवानों के नाम एनग्रेव्ड है। सो ये दर्शाता है कि हमारे शहीदों ने, हमारे भाइयों ने और हमारे सोल्जर्स ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के नाम को बचाने के लिए। सो सैल्यूट टू दीज सोल्जर्स। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इन जवानों ने हमारे देश का नाम बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी जान हथेली पे रख के हमारे लिए लड़े, तो उसी तरह आप भी अपने देश की रिस्पेक्ट करें और कहीं भी किसी भी देश में ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश का, इंडिया का नाम बदनाम हो। सो एक छोटी सी गुजारिश आपसे। हाँ, सो अभी रिसेंटली कुछ एक इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास। एक पोस्ट आया था जिसमें कि एक बंदे ने किसी बाहर देश में जाके कुछ ऐसी हरकत करी है जिससे कि वहाँ के लोग काफ़ी भड़क गए और कुछ रिलीजियस माहौल बन गया वहाँ पे। सो प्लीज़ गाइस, ऐसा ना करें और हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। तो चलिए गाइस, अब अपने जवानों को कहते हैं अलविदा और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और कोहिमा आएँ तो ज़रूर से विज़िट करें कोहिमा वॉर सिमेट्री को। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गो। Sir, way to Cathedral Church. Guys, right now I am at the Mary Help of Christians Cathedral and it is said to be the largest or one of the largest cathedrals in Nagaland, and it hosts the largest cross in Asia standing at 16 feet. This is the wooden cross and let's go inside and see. So guys, there is a Christian marriage ceremony going inside the church and I just peeped in और 10-15 मिनट बैठा, मैं देखा क्या क्या रिचुअल्स होते हैं और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है अंदर। पियानो वाज प्लेइंग, एवरीथिंग वाज ग्रेट एंड द एम्बियंस वाज आल्सो ग्रेट। और
ज़्यादा शॉट्स वगैरह कुछ ले नहीं पाया मैं, पर कुछ शॉट्स मैंने आपके लिए लिए हैं, 2-3 शॉट्स। और बस अब यहाँ से निकलते हैं। लगभग 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए और पता भी नहीं चला, सारा टाइम ऐसे ही निकल गया। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नागालैंड के एक छोटे से गाँव खोनोमा में, एंड इट इज़ एशियाज़ फर्स्ट ग्रीन विलेज एंड इट इज़ अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द कैपिटल सिटी कोहिमा। और रास्ते कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, काफ़ी धूल मिट्टी है और रोड्स बन रहे हैं हर जगह। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको खोनोमा। There is a board saying welcome to Khonoma, first green village of Asia. And this road is going to Khonoma and this is going to Zuleke. But we are going to Khonoma. So when you enter this Khonoma village, there is a guide also which tells you about the history of this place, like local villages and how the cultivation is done in this area. So the first thing to do when you visit Khonoma is to register yourself at this registration office, the Ecotourism Management Committee in Khonoma. They will give you a slip, 50 rupees you have to give them, and they will give you a booklet also of this village. Then you are free to roam around in the village and explore different places. So right now I am at Uku Cafe Khonoma, और जैसे ही आप खोनोमा पहुंचेंगे तो पहला कैफ़े यही पड़ेगा आपके सामने। एंड आई एम हैविंग टी राइट नाउ, और पूड़ी सब्जी बोला है मैंने, तो पूड़ी सब्जी लोग बना रहे हैं अभी। और चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। और फर्नीचर इनका बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल लोकल जो ट्रीज़ होते हैं उनको काट के बनाया गया है। सो बहुत ही ज़बरदस्त है, चलिए आपको दिखाते हैं। पूरी सब्जी इज अमेजिंग गाइस। सो गाइस पेट पूजा हो गई और पूरी इतनी स्वाद बनी थी कि स्वाद में मैं 2 प्लेट पूरी सब्जी खा गया और मज़ा आ गया पूरी सब्जी खा के। चाय वाज ऑल्सो वेरी गुड। सो बस अब ऊपर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं और कुछ स्टेयर्स हैं वो चढ़नी है, और यहीं से सीधा स्टेयर्स पे चढ़ के 2 फोर्ट्स हैं, तो मे भी दोनों पे चलेंगे। तो अक्टूबर टू दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट नागालैंड, क्योंकि अक्टूबर में ये वैली खिल उठती है और पूरी वैली में खूबसूरत फूल होते हैं, ज़बरदस्त फूल होते हैं। और दिसंबर में इनका हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस फेस्टिवल्स। So guys, right now I am at the top of Merumia Fort in Khonoma village, और इस फोर्ट से पूरी वैली का बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिखता है। और जो इनका एंट्री पॉइंट है खोनोमा विलेज का, उससे लगभग 400-500 मीटर ही दूरी पर है, और कुछ स्टेयर्स आपको चढ़नी पड़ेंगी विच इज़ वेरी इजी। और ज़रूर आएँ, जो व्यू है यहाँ से वो तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ पूरी वैली का, और मज़ा आ जाएगा आपको देख के। देखिए पूरी वैली का बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ से। नीचे आप प्लांटेशन देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे खेती बाड़ी होती है। इस जो महरूमिया फोर्ट है उसके नीचे ही एक यहाँ का ट्रेडिशनल गेट है
जो कि एंट्रेंस है महरूमिया फोर्ट की। चलिए वो भी दिखाता हूँ आपको। आई एम गोइंग डाउन द स्टेयर्स। पता नहीं क्या मच्छर है, क्या है ये। So this is the traditional gate of Marhumia Fort. So this is natural water reservoir here, and you can see the water is coming from that side and it is going out from this side. And the best part is you can also drink this water and it's completely clean. And so guys, behind me is the Simoma Fort, and it is constructed in 1825. So once Major John Butler said that this is one of the toughest forts of Northeast India, and so it is a small fort but it's very beautiful and it is located on top of a hill. So let's go upstairs and see. So you can go up to the top of Simoma Fort. So guys, it's time to say goodbye to this beautiful village, and it was a lovely experience visiting here. And whenever you come to Nagaland, do visit this place, and it's amazingly beautiful and serene. So let's go. My bike is parked here, so I'll move towards Kohima right now, because it is suggested to visit your destination before it's dark in Nagaland. So let's go.